हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है 28 फरवरी। ठीक है, तो आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो हम ये जो 27 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। ठीक है, इसका हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे फरवरी महीने के दिवस हैं उनको देख लेते हैं। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक, 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस हम 4 फरवरी के रूप में मनाते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 फरवरी को। ठीक, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अब विश्व दलहन दिवस जो हम 10 फरवरी को मनाते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। विज्ञान के फील्ड में जो महिलाएं और लड़कियां होती हैं उनका दिवस होता है। ठीक है, और हम 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। क्या? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं। ठीक, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाते हैं 12 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 20 फरवरी विश्व सामाजिक एवं न्याय दिवस के रूप में। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। 21 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 22 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 फरवरी को। ठीक, चलिए आइए 23 फरवरी को नहीं मनाते। 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? 24 फरवरी को हम मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस वो मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। आइए नेक्स्ट 25 फरवरी को हम मनाते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना दिवस। जो हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना इस दिन हुई थी और इसलिए इस दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो है, यूपी का जो है, कानपुर जो है क्या करेगा? सीनियर राष्ट्रीय शतरंज का क्या करेगा? चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। ठीक है, एक कानपुर में कौन सा? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक, कानपुर के यूपी में। ठीक, ग्रीन पार्क स्टेडियम। और दलहन अनुसंधान ये कहाँ है? ये भी हमारा कहाँ है? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक, आइए देखते हैं यूपी के बारे में। यूपी की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे है। ठीक, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ अभी सीएम कौन है? तो आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ विधान परिषद भी है, मतलब 2 सदनीय विधान परिषद, मतलब 2 सदनीय विधानमंडल है। मतलब एक
एक विधानसभा है जिसका चुनाव चल रहा है, एक विधान परिषद है। तो यहाँ विधानसभा की सीटें जिसका चुनाव चल रहा है अभी, विधानसभा की सीटें जो है जहाँ 403 जो है क्या है विधानसभा की सीटें हैं। अब विधान परिषद की जो 100 सीटें हैं, लोकसभा की जो है जो सांसदी के लिए होता है वहाँ पे 80 सीटें हैं, और राज्यसभा जो हमारा केंद्र पे है वहाँ पे भारत मतलब यूपी का जो प्रतिनिधित्व है 31 सीटों का है। ठीक है, 31 सीटें जो है यूपी क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे किस पैरासूट एम नरवणे पहले थल सेना के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इनको CDS बना दिया गया है। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ के जो है क्या बना दिए गए हैं, जो तीनों सेनाओं का हेड होता है। ठीक है, तो एम नरवणे जी को बना दिया। इससे पहले कौन थे, बिपिन रावत जी थे। वो कहाँ के थे, उत्तराखंड को। हाल ही में उनको जो है पद्म विभूषण से क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, चलिए पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के 4 पैरासूट बटालियन का क्या किया, प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं। तो कहाँ पे किए हैं, बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है हमारा पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैरासूट बटालियन का क्या किए हैं, प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं। ठीक, ये बेंगलुरु पड़ता कहाँ है, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में क्या पड़ता है, बेंगलुरु की कैपिटल कहाँ है, सॉरी बेंगलुरु नहीं, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु है। ठीक, और बेंगलुरु जो है हमारा कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हाल ही में ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है। ई-रूपी वाउचर के लिए जो आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बना वो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। कौन बना है, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना जो 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ है, नोएडा के यूपी में है। ठीक है, नोएडा के यूपी में। इसके जो हेड हैं जो है कौन है, सतीश कुमार गुप्ता जी इसके क्या हैं, हेड हैं। सतीश कुमार गुप्ता जी कौन है, इसके हेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट मेडिकल के लोग क्या करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं मेडिकल की। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट कम से कम 1200-1300 से ऊपर स्टूडेंट क्या हुए, फंसे हुए। उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यूक्रेन से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है क्या किया जाएगा, यूक्रेन से जो जितने भी छात्र हैं या भारतीय हैं सबको क्या लिया जाएगा, इंडिया लाया जाएगा ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। ठीक है, चलिए, और रूस की तो मॉस्को है, सबको पता है, मॉस्कावा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो एक किया है एनपीसीआई के साथ मिलकर के क्या किया है, पहला पार्ट ए पार्ट इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनपीसीआई के साथ मिलकर क्या किया है, यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीसीआई इसका होता है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है एनपीसीआई का, मुंबई में। स्थापना कब हुई थी, 2018 में। दिलीप अस्वे जी इसके क्या हैं, CEO हैं। ठीक है, एनपीसीआई क्या है, हेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में अ नेशन टू प्रोजेक्ट नाम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारे प्रियम गांधी मोदी जी हमारे क्या हैं, इसके प्रियम गांधी मोदी जी हमारे क्या हैं, इसके लेखक हैं। अ नेशन टू प्रोजेक्ट ठीक है, अ नेशन टू प्रोजेक्ट के क्या है, लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी जी। ठीक, आइए जो कुछ नई पुस्तकें हैं उनके बारे में जान लेते। अभी हाल ही में एक पुस्तक थी उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ये लिखी किसके द्वारा गई है,
मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी के द्वारा क्या लिखी गई है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है। द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम जो अनिरुद्ध सूरी जी की, किसकी है? अनिरुद्ध सूरी जी की है, ठीक है। द ग्रेट टेक गेम जो अनिरुद्ध सूरी जी की है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेत जो है वो उमादास गुप्ता जी की है, ठीक है। श्रीनिकेत है, क्या है? श्रीनिकेत है, ठीक है। श्रीनिकेत जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है उमादास गुप्ता द्वारा। अभी हाल ही में एक और पुस्तक लिखी गई, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, अ लिटिल बॉय रस्किन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा, जो हमारी क्या है? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई इंडोमिटेबल, ठीक है। ममता बियॉन्ड 2021, ये है जयंत घोष द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 लिखी गई है, ठीक है। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ ए नाथू राम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। गांधी के हत्यारे जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र के झा हैं। कौन है? धीरेन्द्र के झा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा? हाल ही में किस देश ने 9 साल बाद माली में सैन्य वापसी की घोषणा की? तो जो हमारा माली एक देश है, ठीक है, माली एक देश है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 साल बाद जो है फ्रांस ने अपनी सेना को क्या कर लिया है? वापस बुला लिया है, ठीक है। फ्रांस ने अपनी सेना को क्या किया है? वापस बुला लिया है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है, जो मैनुअल मैक्रोन जी यहाँ के फ्रांस के क्या हैं? पीएम हैं। जो हम राफेल मंगाए थे जो है वो कहाँ से? फ्रांस से ही मंगाए थे। हमारे 36 राफेल आने हैं, जिसमें 35 आ चुके हैं, एक क्या है? बाकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल ने किस पूर्व गेंदबाज को अपना कोच नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को, जो दिल्ली कैपिटल्स है ना, उसको क्या बनाया है? पूर्व गेंदबाज के रूप में इन्हें कोच बनाया अजीत अगरकर जी को, ठीक है। आईपीएल जो 2022 वाला है, इसमें टोटल जो है 10 टीम क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। 2 टीमें नई हैं, एक गुजरात जायंट है, एक लखनऊ है, ठीक है। पहले 8 टीमें पार्टिसिपेट करती थी। इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा। इस बार कौन है? टाटा। इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा है, ठीक है। टाटा इसका क्या है? स्पॉन्सर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? हाल ही में किस राज्य के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? वो जो महाराष्ट्र का एक दुर्ग है, उसी में क्या किया जाएगा? सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र में है, वहीं पे जो है MSME प्रौद्योगिकी का एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र, आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? गवर्नर। कैपिटल तो मुंबई है, सबको पता है। यहाँ की प्रमुख झीलें, कुछ झील और बांध हैं। जो लोनार झील, यहाँ की लोनार झील है, उजानी बांध है, जैकवाड़ी बांध है, कोयना बांध कोयना नदी पे है, ठीक है। कोयना बांध कोयना नदी पे, ये प्रमुख झील और डैम है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क ये सब कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। पुणे में एक स्टेडियम थी जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? पुणे स्टेडियम का नाम बदल कर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, क्योंकि 7 अगस्त को जो है इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? भाला फेंक में। इसी दिन 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर के DGI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो विशाखापट्टनम ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे जो है आयुष मंत्री, जहाज रानी मंत्री क्या हैं? जहाज रानी मंत्री और आयुष मंत्री भी हैं, ठीक है। आयुष मंत्री हैं। पहले कहाँ के? असम के पहले क्या थे? CM थे जो है, ठीक। असम के CM थे, लेकिन इनको क्या मंत्री बना दिया गया? केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है?
तो हमारे जो हैं क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 स्टार्ट किया है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री, और गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हाल ही में मूडीज एक संस्था है जो हमारे क्या है, जो विकास दर को क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। विकास दर की क्या 2022 के लिए जो उसने रिपोर्ट बताया है वो 9.5% का अनुमान लगाया है। 9.5% का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 9.5। इससे पहले कितना लगाया था, 7% लगाया था। इसने इसको बढ़ा करके क्या कर दिया, 2.5% बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो आज यहीं पे फिनिश होते हैं। आज हम भारत के जो हैं, भारत के वाटरफॉल के बारे में देखते हैं। वाटरफॉल, ठीक है, यानी जलप्रपात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पूरा आज हमारा जितना इंडिया में है वाटरफॉल सब फिनिश हो जाएंगे। जो हमारा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं, ये हमारा जो दक्षिण का एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, वाटरफॉल पाए जाते हैं। देश के अधिकांश जलप्रपात क्या पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भू आकृतियाँ होती हैं अत्यधिक नीची तथा शैलें कठोर होती हैं। ठीक है, चलिए जोग जलप्रपात, आइए जानते हैं जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात इसे गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी गरसप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये शरावती नदी पे, किस शरावती नदी पर स्थित है, किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है, शरावती नदी पर। ठीक, शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, जान गए ना। जोग जलप्रपात को गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी कहा जाता है। शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में ये भी है। शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है, कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पे है ये, कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। आयतन की दृष्टि से भारत पर निर्मित सबसे बड़ा है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है, सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। ठीक है, गोकक जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये हमारा घाट प्रभा नदी की सहायक नदी है, गोकक नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गोकक जलप्रपात जो हमारा घाट प्रभा नदी है कि सहायक नदी गोकक है, उस पर निर्मित है या स्थित है। ठीक है, एन जलप्रपात हमारा कहाँ, महाबलेश्वर के समीप स्थित है। कहाँ पे, महाबलेश्वर के समीप। पायकारा जलप्रपात क्या है, पायकारा नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्रों में। नीलगिरी हमारा कहाँ पड़ता है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी पर्वत स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात यह हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है, एमपी के जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, इसका नाम ही धुआं है, ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित। बस इतना पूछे किस नदी पे है, किस राज्य में है, तो एमपी के जबलपुर में। इतना याद रखिएगा, किस नदी पे है, किस राज्य में। चुलिया जलप्रपात हमारा कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे स्थित है। मधार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, ये तीनों हमारे किस पे हैं, चंबल नदी पे स्थित हैं। चुलिया, मधार, पुनासा, चुलिया, मधार सब कहाँ है, चंबल नदी पे स्थित हैं। हुंड्रू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुंड्रू जलप्रपात जो हमारा झारखंड राज्य में है, झारखंड के रांची के समीप स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हमारा हुंड्रू जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात यह एमपी के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल, अभी मैंने नर्मदा नदी पर एक और बताया था, कौन सा बताया था, याद है आप लोगों को, नर्मदा नदी पर कौन स्थित था, नर्मदा नदी पर कौन सा भी जलप्रपात स्थित था, धुआंधार हो गया, कपिल धारा जलप्रपात, ये दो जो है हमारे नर्मदा नदी पर एमपी में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, अगला दूध सागर जलप्रपात जो हमारे
मांडवी नदी, मांडवी नदी गोवा, जिसको मांडवी नदी को गोवा का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए, बहेरी जलप्रपात बुधवालंग नदी पर उड़ीसा में स्थित है, बधेरी। लिंग सियांग जलप्रपात जो खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, कहाँ पे है, खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। मीन मुट्टी जलप्रपात जो है कल्लर नदी पर केरल या वायनाड जिले में है, केरल या वायनाड जिले में स्थित है। सोचीपारा जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में है, ठीक है, सोचीपारा जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में स्थित है। कूने जलप्रपात लोनावाला पुणे के लोनावाला, ठीक है, लोनावाला पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है कूने जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, ये सब के नर्मदा नदी एमपी पे है, ठीक है। धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पे है, नर्मदा नदी एमपी में। डुडमा, ये भी पूछता है, डुडमा जो है मच्छकुंड नदी में उड़ीसा में है, मच्छकुंड नदी, डुडमा जो मच्छकुंड उड़ीसा में, ठीक। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। दूध सागर जो मांडवी नदी, दूध सागर गोवा में, एक दुग्धधारा एक दूध सागर है, तो मांडवी नदी गोवा में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है, बीहड़ नदी, चचाई जलप्रपात कहाँ, बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक में है, ठीक है, वराही नदी कर्नाटक में। दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड में। साडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड में, कहाँ, शंख नदी झारखंड में, ठीक। वीडियो को अगर 2 बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोग जलप्रपात जितने हैं इससे एक भी अलग नहीं जाएगा, एक भी अलग चला गया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को, अगर आप लोगों को जलप्रपात याद करना है, वाटरफॉल, तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल से मैंने लिखा भी है, पूरा डिटेल से आप लोगों को समझाया भी है। चलिए, अब हमारी एक सीरीज चल रही थी, कौन सा, 2021 का रिवीजन में हम दिसंबर फिनिश कर चुके थे, कल संडे था। आज से हम 20 क्वेश्चन जो है नवंबर का स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इस वीक जो नवंबर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, संडे को मुझको लगता है अक्टूबर हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा पीछे का भी रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, क्योंकि एकीकरण के जनक जो हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के जन्मदिन, लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, इनकी जयंती पर, सॉरी जन्मदिन नहीं, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने हमारे एकीकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। भारत के एकीकरण का जनक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। एनसीआरबी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है, तो ये हमारा महाराष्ट्र। आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एनसीएलएटी जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, जो है इसके जो क्या बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, जज अशोक भूषण जी इसके क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अक्टूबर 2021 के विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के कानून सूचकांक नियम में डेनमार्क सबसे नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। 139 देश में प्रथम स्थान किसका रहा है, डेनमार्क। भारत का 79वां स्थान रहा है, ठीक है। मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो बनाए गए हैं रेणु शर्मा जी। रेणु शर्मा हमारे क्या बनाए गए, मिजोरम के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तजामुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता है, तो वो जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। ये श्रीनगर के 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने 22 अक्टूबर 2021 को मिस्र के काहिरा में, मिस्र की राजधानी कहाँ, काहिरा, और मिस्र में ही हमारा कौन सा होने वाला है, कोप
COP27 या G7 का? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। G7 का आयोजन जो है 2022 वाला कहाँ पे होने वाला, मिस्र में या कहाँ पे? ठीक। राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाए गए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी बनाए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन 5 मिनट में पूरा फिनिश। 20 क्वेश्चन जो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का किताब किसने जीता है? ये जीती हैं कौन? पर्ल अग्रवाल जो है जीती हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता उप विजेता जो है लेख उटैया, और दूसरी उप विजेता कौन थी? हमारी श्रेया गुप्ता रही हैं। ठीक है, कौन रही हैं? श्रेया गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो राज्य हरियाणा। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किसका? जो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, और हरियाणा की कैपिटल कहाँ पे है? हरियाणा की कैपिटल जो है कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक क्या है? यूटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो केरल राज्य जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जो है शीर्ष पे रहा। जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसका प्राप्त हुआ है? तो केरल राज्य का। गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है, ये अमित शाह द्वारा। गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई। ये हमारे क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं। क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। ठीक है, सहकारिता। गुजरात के आनंद में किसानों के लिए आय को दुगना करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो बनाए गए अरुण चावला जी। और अरुण चावला जी को फिक्की ने अपना क्या किया है? नया महानिदेशक नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 14। किस झील ने अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर शुरू किया है? उस झील का क्या नाम है? उस झील का नाम है डल झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील है। बूलर झील मीठे पानी की झील है। फ्लोटिंग थिएटर का घर, ओपन एयर या फ्लोटिंग थिएटर घर कहाँ है? ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार मेहता जी ने किया है। ठीक है, अरुण कुमार मेहता जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये लद्दाख ने। 31 अक्टूबर को लद्दाख ने अपना क्या बनाया है? 2019 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। ठीक है, यूटी बना दिया गया। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये हमारा 2 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पवन कपूर को किस देश में भारत का राजदूत, नया राजदूत नियुक्त किया गया है? रूस में। रूस में पवन कपूर जो हमारे क्या बने हैं? राजदूत बने हैं। हम रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच क्या चला? युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक, और वहीं से भारत के जो फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। आज ही की न्यूज है। 2021 में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 2021 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित, यानी कि 2022 को इसका जो मोटो रहेगा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? आगामी जो सम्मेलन 17वां आयोजित बाली इंडोनेशिया में। कहाँ पे? और 2023 वाला जो है वो इंडिया में होगा। 2023 वाला कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। भारत इसका मेंबर है। भारत इसका क्या है? मेंबर। क्वेश्चन पूछ चुका है। G20 का भारत मेंबर है, G7 का मेंबर भारत नहीं है। ठीक है, G7 का मेंबर भारत नहीं है। दिनेश के पटनायक को किस देश ने भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो स्पेन के दिनेश के पटनायक क्या बने हैं? राजदूत बने हैं स्पेन के जो है। ठीक है, स्पेन के। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द कौन बना है? 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर तो वैक्स बना है। क्या बना है? वैक्स। 2021 का क्या बना है?
डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट था। अगर आपको वीडियो क्या लगा है, अच्छा लगा है, जो मैंने सीरीज चलाई है, वाटरफॉल हो गए, फिर मैं एक दिन परियोजनाओं को करा दूंगा, फिर जो झीलें हमारी हैं, फिर दर्रे हैं, इसी तरह से मैं छोटा छोटा करके आपको सारी चीज़ें तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ऐसी सीरीज मैं लाता रहूँगा। थोड़ा समय तो लगेगा सारी चीज़ों को लाने में। आप जो 30 मिनट में हमारा करंट अफेयर फिनिश हो जाता था, 40 मिनट हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।